एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। कुछ समय पहले मोहन के पिता की निधन हो गई। वह अपने बीमार का इलाज नहीं कर सके। अपने पिता के निधन के बाद मोहन पर सारी जिम्मेदारियां आ गई। मोहन रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों की इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब सुरेश जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, सुरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियां से काम नहीं चल पाएगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी होगी। सुरेश बोला, सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें उसे अच्छे दाम दूंगा। सुरेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। सुरेश माँ से बोला, माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सुबह सुरेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे देखा एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र दरवाजा देख सुरेश सोच में पड़ गया। वह दरवाजा के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सुरेश ने अंदर देखा। उसे अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सुरेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वह आवाज एक घर से आ रही है। उसने घर में गया। वहां एक आदमी बीमारी से गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। सुरेश ने कहा, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, चिंता मत करो। कुछ समय बाद डॉक्टर आकर बीमार आदमी की जांच करता है और को दवा देता है और बीमार आदमी ठीक हो जाता है। वह सुरेश को बहुत धन्यवाद देने लगा तो सुरेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सुरेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सुरेश ने दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी है। तब वह आदमी बोला, वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल एक दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 9 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। सुरेश ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद दिया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक बैग दिया। तुमने मेरी जीवन बचाई है, इसलिए यह बैग रख लो। पर मैं इस बैग का क्या करूंगा? यह एक जादुई बैग है। इससे तुम जितनी खाना मांगोगे यह तुम्हें देगा। सुरेश ने जादुई बैग ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। सुरेश ने उससे पूछा, बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? वह आदमी बोला, बेटा क्या बताओ, घर पर खाना के सामान खत्म हो गई।
है, इसलिए बाजार से सामान लेने निकला हूँ। लेकिन अब इन शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे सामान की व्यवस्था करूं। सुरेश ने जादुई बैग की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी खाने की सामान दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक छोटी बक्से देते हुए कहा, बेटा, यह एक जादुई बक्से है, जब भी कुछ लकड़ियां जरूरत पड़े इससे मांग लेना। सुरेश ने जादुई बक्से ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में माँ को बताते जादुई बैग और जादुई बक्से माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई बैग और जादुई बक्से को देखकर बहुत खुश हुई। सुरेश को भूख लग रही थी। उसने जादुई बैग से खाना मांगा। ढेर सारे खाना उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह सुरेश ने जादुई बक्से से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई बैग और जादुई बक्से की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। कहानी से सीखने को यह मिलता है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।